बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के जो मौजू है वो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि इस्तग़फ़ार के जो है ना फ़ायदा बताने लगा हूँ, जो मैंने देखे हैं और जो जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका फ़ायदा होता है, अभी भी होते हैं, और अल्लाह करे फ़ायदे इसके ना और बढ़ते जाएँ और जो है ना हमें इसका बहुत सारा अजर मिले। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर कोई इस्तग़फ़ार करता है तो हम जो है ना आसमान से जो है ना बारिश बरसाएंगे, कसीर औलाद देंगे, बहुत सारे फ़ायदे, माल में भी बरकत होगी, तकलीफ़ें भी जो है ना कम होंगी, तकलीफ़ें जो है ना कम होंगी, इनके गुनाह भी मिटाए जाएंगे, ठीक है, और नेकियां भी बढ़ेंगी। तौबा करना, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना। और एक और भी चीज़ है जो इसके साथ, एक तो ये तस्बीह होगी इस्तग़फ़ार की, उसके बाद दूसरी तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, एक ये होगी। आगे है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, एक ये तस्बीह होगी। और कभी भी कोई भी परेशानी तकलीफ़ आती है ना, तो 2-3 दफ़ा, एक और भी चीज़ है, वो 2-3 दफ़ा आपने पढ़नी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा आजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरन मिन्हा। ये 2-3 दफ़ा पढ़ लेना तो समझ लें कोई ना कोई रास्ता आपकी परेशानी का, जिसमें आप मुब्तला हैं, वो लाज़मी जो है ना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ये रास्ता निकलने की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं लाहौर गया था तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी मोटरवे पे। तो मोटरवे पे कम से कम भी अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी ना, 1.5-2 घंटा लग जाता उनको पहुँचने में भी, ठीक है। तो मैं ये पढ़ता जा रहा था कि या अल्लाह कोई रास्ता तो निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे साथ फैमिली भी हो ना, तो बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्या करेगा, कैसे सर्वाइव करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे मैंने जो है ना अल्लाह की जो है ना कुदरत जो है कि अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह लाज़मी सुनता है। मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक कोई रास्ता जो है ना निकाल दें, यहाँ पे तो कोई चीज़ भी नहीं है, और अगर गाड़ी हीट अप हो गई है तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो एक तो ये पढ़ रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा आजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरन मिन्हा, एक ये पढ़ रहा था। और दूसरा जो है ना दूसरा पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दो जो है ना ये मैंने खुद आजमाए हुए हैं कि आप किसी भी परेशानी में जो है ना हो तो उसका रास्ता निकल आता है। और इस्तग़फ़ार जो है ना, और हमेशा कभी भी आप घर से निकलते हैं ना, तो आप लाज़मी सफ़र की दुआ लाज़मी पढ़ा करें, उसमें भी आप सेफ़ रहते हैं, अल्लाह की जो है ना हिफाज़त में रहते हैं। तो मैं तो पढ़ लेता हूँ 2-3 दफ़ा, वो भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे इंसान जो है ना जो मुसलमान अल्लाह की जो है ना वो हिफाज़त में आ जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो आपसे मैंने शेयर करनी थी। इसको आप अपने मामूल में बनाएं। ये नहीं है कि आपके पास आप कोई परेशानी नहीं है, मुसीबत नहीं है, तो जब आएगी तब हम पढ़ेंगे। इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर कोई परेशानी आए तो वो टल जाए, कोई भी तकलीफ़ आए तो उसका कोई ना कोई रास्ता अल्टरनेटर निकल आता है। ये मैंने वो चीज़ बताई है जो मैंने प्रैक्टिकली खुद देखी है, ठीक है। और आप इसको जो है ना पढ़ें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है ना आप लाज़मी पढ़ा करें, हर नमाज के बाद नहीं तो दिन में एक दफ़ा लाज़मी जो है ना पढ़ा करें। मैंने एक हदीस भी पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं भी दिन में जो है ना 70 से ज़ायद दफ़ा इस्तग़फ़ार करता हूँ, ठीक है। हालांकि अंबिया इकराम हैं, उनको इस्तग़फ़ार की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमें समझाने के लिए था कि दिन में लाज़मी इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ा करें। एक तस्बीह रोज़ की एक तस्बीह कर लें, जितना आसानी से हो। ये नहीं है कि 10,000 दफ़ा 20,000 दफ़ा, जितना आपको आसानी से लगे, जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं उतना। क्योंकि ज़िक्र होता है, ज़िक्र ऐसे होता है, कोई भी ज़िक्र होता है ना, कुछ लोग तस्बीहें बताते हैं कि जी 10,000 इतनी अनलिमिटेड पढ़नी शुरू कर दें। पढ़ें, होती होंगी, लेकिन जो मुझे समझ आई है ना कि ज़िक्र उसको कहते हैं जिसमें आप बड़ी तसल्ली से, बड़े दिल से, बड़े गहराई के साथ जो है ना आप अपने अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, और बड़े इत्मीनान के साथ आप राब्ते में होते हैं, कनेक्शन में होते हैं। बाकी मेरी तो राय ही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हो सकता है एक इंसान का एक इस्तग़फ़ार जो है
وہ قبول کر لے. ایک انسان کے 10,000 دفعہ وہ استغفار کرتا ہے وہ اس کی اتنے بھاری نہ ہو سکتا. اس کا ایک جو خالص اللہ کے لیے استغفار، جو اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، وہ ایک دفعہ ہی سچی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ وہ اس کا قبول ہو جائے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا. جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ بھائی یہ ایسے ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور آج کا دن جو ہے نا بہت خاص ہے، محرم کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کا ہے. تو ان کے لیے بھی دعا لازمی کریے گا کہ اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچائے جس کا انہوں نے وعدہ کیا ان سے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.